आज हम आपको बताते हैं मणिबंध के बारे में। देखिए, मणिबंध के मैंने अनेक वीडियो बनाए हैं। कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि बोला जी मणिबंध के बारे में आप कम बताते हो। मैं आपको मणिबंध के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये जो रेखाएं होती है ना, इन्हें मणिबंध कहा गया है हिंदी के हस्तरेखा शास्त्र में। जो अरबी का हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि हाथ का कंगन। दोनों एक ही बात है। आप मणिबंध कह लीजिए, हाथ का कंगन कह लीजिए। देखिए, नंबर 1, मणिबंध आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के बारे में बताते हैं। अगर किसी की हथेली में 4 मणिबंध रेखाएं हैं, एक मणिबंध रेखाएं, देखिए रेखा का पतला होना मोटा होना वो अलग अलग मीनिंग है। मैं आपको एक एवरेज पार्ट बता देता हूं। एक मणिबंध 25 साल की उम्र का होता है, और अगर आपकी हथेली में 4 मणिबंध हैं तो इंसान 100 साल जीने वाला होता है। ये एवरेज है, हर आदमी पर लागू नहीं होती, क्योंकि मणिबंध की मोटाई रेखाई वो देखना अनिवार्य हो जाता है। और मणिबंध कितना बना हुआ है, पूरी कलाई को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, अधूरा है, वो अलग अलग चीजें हैं। एक एवरेज मैंने आपको बता दिया है कि मणिबंध की अगर रेखाएं ठीक हैं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है, देखिए किसी की भी एज की प्रेडिक्शन करने से पहले, किसी को उम्र बताने से पहले सबसे पहला काम होता है आयु रेखा को देखें। 5 चीजें देखनी होती हैं एज बताने से पहले। आयु रेखा को देखें। नंबर 2, आयु रेखा के पीछे बनी मंगल रेखा को देखें। नंबर 3, हार्ट लाइन को देखें, दिल की रेखा को देखें। दिल की रेखा को पुरातन हस्तरेखा शास्त्र में अनेक विद्वानों ने दिल की रेखा को आयु रेखा से जोड़ा है। नंबर 4, मस्तिष्क रेखा पर अध्ययन करें। और नंबर 5, मणिबंध का आकलन करें। तभी किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर आयु बताई जा सकती है। आयु बताई जा सकती है, सॉरी, आयु मतलब उम्र। अब अगर 3 मणिबंध हैं, 25 = 3, इंसान 75 साल जीने वाला है। यह उम्र का बताते हैं। अगर मणिबंध संपूर्ण है, सभी मणिबंध संपूर्ण है, 3 है, तीनों संपूर्ण है, तो इंसान की वेल्थ शानदार रहने वाली है। क्या रहने वाली है? शानदार। और इसके बीच में भी अगर मणिबंध के बीच में ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं, ये देखिए ऐसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना, त्रिभुज जिसे कहते हैं। आजकल इंग्लिश के बच्चे हैं ना, इसलिए ट्रायंगल बोलना पड़ता है। मैं धन की कोठी की बजाय भी आजकल मनी ट्रायंगल बोलने लगा हूं। देखा होगा आप लोगों ने, ये ट्रायंगल बने हुए हैं ऊपर। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर पहले मणिबंध पर ही ट्रायंगल बना हुआ है तो ऐसे इंसान, ऐसे बच्चे युवा होते ही धनी होने शुरू हो जाएंगे। अगर दूसरे मणिबंध पर ट्रायंगल बना हुआ है तो ऐसे जो युवा हैं वो 36 साल के बाद धन संपदा अर्जित करने लगेंगे। अगर तीसरे उस पर मणिबंध बना हुआ है तो ऐसे लोग 42 से 46 साल के बीच धन संपदा अर्जित करेंगे। अगर चौथे यहां मणिबंध बना हुआ है तो ऐसे लोग शानदार बुढ़ापा व्यतीत करने वाले होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र एक जगह यह भी कहता है कि जिनके मणिबंध में कहीं भी त्रिभुज बनते हैं, ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र दराज होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वो वैसे वैसे धनी होते चले जाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि किस एज में कब पैसा आएगा, लेकिन उसका मूल यह है कि जब जब इंसान आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि उम्र को पार करता जाएगा, वैसे वैसे धन संपदा अर्जित करता जाएगा। यह है मणिबंध का मूल। अगर मणिबंध में ऐसे नेट बना हुआ है, बिल्कुल जाली बन गई है, देखिए जाली वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन वेल्थ के लिए बुरी भी है। अगर बिल्कुल ऐसे नेट बना हुआ है, ये ऐसे नेट बन जाता है, बिल्कुल आपको लगे कि जाली बन गई है जी, बिल्कुल ये तो ऐसे लोगों को जिस भी कुल देवता कुल देवी को आपके पूर्वज मानते रहे हैं वहां जाना चाहिए। देखिए, ये ना अलग अलग संस्कृतियों का देश है।
अलग अलग कल्चर है हमारे। अब लोग ये कह देते हैं कि ये फलाना दोष है, ढिंगड़ा दोष है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं जी। आपको आपके पूर्वज जिस भी कुल देवता को, कुल देवी को, भगवान को, माता को, जिसे भी मानते हैं, आप वहां जरूर जाइए और वहां की मिट्टी लेकर के अपने घर के मंदिर में रखिए, उनसे तिलक कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भ्रम नहीं कि आप लाखों रुपए के यज्ञ करवाइए जी। नहीं, देखिए, एक आदमी पहले परेशानी में हो और आप उसको बोल दें कि 2.25 लाख का जाप करना पड़ेगा, उसकी तो परेशानी और बढ़ जाएगी भाई। ऐसा मत करिए। आपके तो जी पितृदोष है, 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आजकल वही पंडित बड़े कामयाब है, 5 लाख का खर्चा आएगा। अरे भैया, पहले कर्ज में डूबा बंदा 5 लाख रुपए और कर्ज लेगा, ये किस्तों भरने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कतई नहीं। जिसे भी आपके पूर्वज मानते रहे हैं, आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, जिस कुल देवी को, कुल देवता को मानते रहे हैं, आप उनकी शरण में चले जाएं बस। और स्पेशल जाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती ये है, ऐसा ना हो कि जी रास्ते में आएगा जी हम दर्शन करते जाएंगे। नहीं नहीं, आपके कुल देवता बेवकूफ नहीं है, उनको पता है। मूर्ख मत बनाइए भगवान को। स्पेशल जाइए, श्रद्धा से जाइए और नतमस्तक हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए बस कि अब आपके हवाले है जी, मेरी बागडोर दो, आप जानो, आपका काम जाने। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जब आप सरेंडर कर देंगे ना, तुरंत आप उभर जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो आप अपनी हथेली में मणिबंध को चेक कर लीजिए, आपके मणिबंध की स्थिति क्या है। मैंने आपको मणिबंध के बारे में विस्तार से बता दिया है। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो और बनाने वाला हूं, ताकि मणिबंध रेखाओं की जो लंबाई और चौड़ाई है उसके बारे में आपको नॉलेज दे सकूं। उसके बारे में जितना मेरे को ज्ञान है, देखिए मैं बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूं, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं और हाथ जोड़ करके बताता हूं। मैंने इसे पढ़ा है बस। आप ये सोचो ना कि भैया मैं बहुत ज्ञानी हूं, अंतर्यामी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने केवल ज्योतिष को और हस्तरेखा को पढ़ा है, शास्त्र को। जितना मेरे को पढ़ा हुआ आता है उतना मैं आपको बता देता हूं। अब आप ये सोचो कि मैं अंतर्यामी हूं, कुछ नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। जितना मेरे को ज्ञान होगा उतना मैं आपको देने को तैयार हूं। बस इतनी सी बात है। आप कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेजिए, वहां बता देंगे आपको। मेरा नंबर इसी वीडियो में चल रहा है, वहां भेज दीजिए, वहां भी बता देंगे। राधे राधे।